हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गोबर का जो यूज़ है वो बहुतायत से हम लोग करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे जो किसान हैं उनका एक शिकायत थी कि उन लोग गोबर का जब प्रयोग करते हैं तो तालाब में उनका अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है और जिससे जो मछलियां हैं उनको ऑक्सीजन में स्ट्रेस बहुत फील होता है और मछलियां ऊपर में गैस्पिंग भी करती हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी आप अपने तालाब में गोबर का यूज़ करते हो तो उसको सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया है उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपस्थित होती है और उनको जो बैक्टीरिया है वो तोड़ देती है और उसका प्रयोग है वो फाइटोप्लैंक्टन करती है और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर उसको खा करके ज़ूप्लैंक्टन अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक भोजन बनाने में गोबर का प्रयोग है वो करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है, अमोनिया लेवल बढ़ जाना, डीओ लेवल घट जाना, जिससे मछलियों को दिक्कत होती है। तो आज का वीडियो, अगर आप बिना गोबर का प्रयोग किए अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। विदाउट गोबर प्लैंकटन बनाने के लिए मैं आपको 4-5 इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, उसको आपको उसी प्रतिशत में अपने मिलाना है। देखिए, मैं जो भी डोसेज बताऊंगा वो 1 एकड़ के लिए होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सरसों की खली। कितना यूज़ करना है? इसको यूज़ करना है आपको 30 किलो, ठीक है। 30 से 40 किलो के बीच में आप सरसों की खली यूज़ करेंगे। उसके साथ आप राइस ब्रान यूज़ करेंगे, कम से कम आप उसमें 40 किलो आप उसमें सरसों राइस ब्रान का यूज़ करेंगे। और उसके साथ आपको 10 किलो आप या तो बादाम की खली यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सनफ्लावर की खली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मूंगफली की खली भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 10 किलो आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको 5 किलो मोलासेस का यूज़ करना है, मोलासेस या फिर गुड़ का। उसके साथ आपको 5 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो यूरिया और उसके साथ आपको 250 ग्राम ईस्ट का जो पाउडर आता है उसको आपको यूज़ करना है। टोटल ये 100 किलो के करीब डोज बनेगा, जो आपके तालाब में बच्चा छोड़ने से पहले प्राकृतिक भोजन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें उपयोग की, तो जो तरीका हम लोग गोबर के प्रयोग में यूज़ करते हैं उसी तरीके से आपको एक छोटा सा गड्ढा तैयार करना है अपने तालाब के बगल में। वहाँ पर जो भी डोज मैंने बताया है उसको उतना डोज में डालिए और जो गड्ढा है या तो आप कंक्रीट टैंक का यूज़ करिए या फिर आप बड़ा सा ड्रम का प्रयोग करिए, ताकि उसमें बाहरी मिट्टी वगैरह है वो मत मिले, है ना। तो आपको कंटेनर का यूज़ करना है। उसमें जो भी मैंने डोसेज बताए हैं उसको आप डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसको कम से कम 2 से 3 दिनों तक आपको उसको अच्छे से सड़ाना है। सड़ाने का मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके इंग्रेडिएंट्स में वो अच्छे से टूट जाएं और जैसे ही आप उसको अपने तालाब में घोल बना करके अप्लाई करेंगे वैसे ही आपके तालाब में जो बैक्टीरिया है वो उसको तोड़ेंगी और फिर वो आपके फाइटोप्लैंक्टन के उपयोग लायक है वो बदल जाती हैं। फिर उसको फाइटोप्लैंक्टन उसको ज़ूप्लैंक्टन खाएगी और वो भी अपनी संख्या बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक भोजन को तैयार करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो आपके सरसों खली में भी उपस्थित है, आपके राइस ब्रान में भी उपस्थित है, आपके सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अल्टीमेटली आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बैलेंस को बढ़ाती है और आपके तालाब में इन सभी से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है उसको आपके प्लैंकटन है वो यूज़ करती हैं और अपनी संख्या है वो बढ़ाती है। एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप किसी तालाब से गुजरते हैं तो देखिए कि अगर वहाँ पर मछलियों का पैदावार बहुत ही अच्छे से होता है तो आपको छोटा सा पॉलीथीन रखना है अपने साथ और उसमें थोड़ा उससे पानी ले लीजिए उस तालाब से और अपने तालाब में उसको डाल दीजिए। इससे ये होता है कि जो भी प्लैंकटन उस पानी में उपस्थित होगा वो जैसे आप अपने तालाब में उसको छोड़ेंगे तो वो क्या है, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें भी फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन उपस्थित है। और जैसे ही आप तालाब में अपने डालते हैं उसको तो आपके तालाब में जो न्यूट्रिएंट्स आपने डाला है उसका यूज़ करके वो अपनी संख्या बढ़ाती है ना। तो अगर
जो भी आपके आसपास अच्छे तालाब होंगे वहाँ से आप पानी को लेकर के अपने तालाब में ज़रूर डालिए। और उसके अलावा अगर गोबर का प्रयोग ही करना है तो आपको प्रति एकड़ कम से कम 700 से 800 किलो गोबर है वो हम अपने तालाब में डालते हैं। इससे आपको या तो गोबर मिलने में दिक्कत हो जाती है बहुत जगह, और बहुत जगह ये भी होता है कि गोबर है वो हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, बहुत जगह कीड़े लग जाते हैं गोबर में। तो इससे अच्छा अगर आपके पास सरसों खली राइस ब्रान है उसका प्रयोग आप उसी डोज में यूज़ करके आप अच्छे तरीके से प्लैंकटन है वो बढ़ा सकते हैं। और आजकल बहुत जगह मार्केट में प्लैंकटन का पाउडर भी आ रहा है जिसको आप डायरेक्ट पानी में घोल करके अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो सारे पाउडर है वो नर्सरी तालाब के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर आप ग्रो आउट कल्चर करते हैं जहाँ पर बड़ी साइज की मछलियाँ आप पैदावार करना चाहते होंगे तो वहाँ पर आपको तालाब में फर्मेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप स्टार्टिंग में गोबर का प्रयोग करते हैं और बाद में सरसों खली राइस ब्रान जो मैंने आपको डोसेस बताए हैं उसका प्रयोग करते हैं, वो भी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि अगर आप तालाब में बच्चे छोड़ दिए हैं उसके बाद अगर गोबर का प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपकी मछलियों के लिए। तो स्टार्टिंग में अगर आप चाहेंगे तो गोबर का प्रयोग करिए फर्मेंटेशन में बच्चा डालने से पहले, और जैसे ही बच्चा आपने स्टॉक कर दिया उसके बाद आपको उसमें सरसों खली राइस ब्रान जो मैंने तरीके बताए हैं उसका प्रयोग करिए ताकि आपके मछलियों को खाना मिल सके और जो बचा खुचा जो फीड है वेस्टेज है वो प्लैंकटन बनाने में मदद कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताया है। जब भी आप प्राकृतिक भोजन बनाएं उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प इस वीडियो से होने वाला है। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैंने बहुत सारे वीडियो मछली के खाने के ऊपर बना कर रखी है, उसको ज़रूर आप देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज है वो उनसे आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।